गरीब भिखारी चला गया हीरों की नीलामी में, लगा दी 100 करोड़ की बोली। 100 करोड़। पर जब सामने आया भिखारी का असली चेहरा, उड़ गए सभी करोड़पतियों के होश। देखो तो, मेरी कंगाल बहन भी आई है करोड़ों की नीलामी में, भिखारी पति की सड़क छाप बीवी। काजल क्या कर रही हो तुम? कम से कम बाहर तो लिहाज रखो। लिहाज रखो? तुमने एक सड़क के भिखारी के साथ मुंह काला किया और मैं तुम्हारा लिहाज रखूंगी? काजल, वैसे अमीरों की पार्टी में तेरा सड़क छाप भिखारी पति करेगा क्या? वो यहाँ वॉचमैन का काम करते हैं, मैं उन्हें देखने आई हूँ। ओ, तो तेरे सड़क छाप भिखारी पति को भीख में मिला है यहाँ का इनविटेशन, तो जाओ, लेकिन अपनी औकात भूलकर किसी भी चीज को छूना मत। वानी और नताशा सौतेली बहनें थी, पर नताशा की शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई थी और वानी के नसीब में गरीब भिखारी था। इसी बात को लेकर नताशा वानी को नीचा दिखाती रहती थी। मेरे कुणाल के लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई, और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन, अब से मेरे कुणाल से दूर रहना। तभी नायाब हीरों की नीलामी शुरू हुई और 100 करोड़। ओ गटर में पलने वाले कीड़े, तेरी जेब में 100 रुपए भी है क्या जो तू 100 करोड़ की बोली लगा रहा है? आरोही, तेरा पति पागल हो गया है क्या? मैं ये हीरा अपनी बीवी आरोही को देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इतनी ऊंची बोली लगाई है। अरे चुप हो जा भिखारी की औलाद, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वाओ, व्हाट अ लवली सरप्राइज। मिस्टर कपूर, आप यहाँ वेटर ड्रिंक लाओ। अरे आप 2000 करोड़ के मालिक अरमान सोनी को वानी के भिखारी पति के सामने झुकते देख नताशा के होश उड़ गए। मिस्टर कपूर, आपको हीरा खरीदने की क्या जरूरत है? वेल, ये आपकी वाइफ के लिए हमारी ओर से, प्लीज। आखिर कौन है वानी का पति? उसका चेहरा देखकर इतना बड़ा आदमी क्यों डर गया? उसने सागर जैसे भिखारी को मिस्टर कपूर कहकर क्यों पुकारा? आखिर क्या है सागर की असली पहचान? क्या वानी का पति कोई अमीर या पावरफुल इंसान है? तो वो एक भिखारी की जिंदगी क्यों जी रहा है और वानी उसकी पहचान से अनजान कैसे है? हैप्पी दिवाली सर। फाइनली आपका ये सेक्टर मिशन पूरा हो चुका है। अब आपको ये भिखारी बनकर और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा मिशन पूरा हो गया अभिषेक। मैं पिछले 6 महीनों से एक भिखारी के भेस में सड़क पर जी रहा हूं ताकि अपने अंकल के किए गए क्राइम्स का पता लगा सकूं, और मेरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। अंकल को जेल जाना पड़ा और मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी एक मिशन और बाकी है। कौन सा मिशन? तुम लोग इमीडिएटली निकलो यहाँ से। आरोही आ रही है। ओके। आ रही है। हाय, सॉरी, मुझे ना ट्रैफिक ने एकदम पका दिया, लेकिन तुम्हारा बर्गर एकदम क्रिस्पी है, बाहर से नरम और अंदर से एकदम गरम। अब जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो। आरोही, पिछले 6 महीनों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मुझे भूख लगी तो तुमने मुझे रोटी दी, जब बीमार पड़ा तो तुमने मुझे दवाई दी। यहाँ इस सड़क पे जब मैं रात को ठंड में सोया करता था तो तुमने मुझे कंबल भी दिया। होता है लाइफ में, कभी कभी लो बैटरी मोमेंट्स आते हैं, बट टाइम हील्स एवरीथिंग। लाइफ अपने आप रिचार्ज कर देती है। वो नहीं सुना, जो गिरता है वही उठता है, इसलिए उठो, ग्लो करो और शो करो। आरोही, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक सेकेंड। दरअसल मैं हेलो मम्मी। हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं अच्छी हूँ। दादी कैसी हैं? बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं वो दिवाली तक भी, उनकी आखिरी विश है कि तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? आप दादी से कह दो कि मैं कोर्ट मैरिज करके ना कल ही उदयपुर आ जाऊंगी। बेटा, तुम सच में अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती हो या उनका दिल रखने के लिए ये सब कुछ? नहीं मम्मी, मैंने आपको हिंट दिया था कितनी बार। मैं आपको बताती थी ना एक लड़के के बारे में। मम्मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बल्कि उसने मुझे कल अपने सारे फ्रेंड्स के सामने प्रपोज किया और मुझे रिंग भी दी।
मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देती हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस दिवाली के बाद हो रही है। ठीक है मम्मी, सी यू। इसका मतलब आरोही की जिंदगी में कोई है। अच्छा हुआ मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं कही। हाँ राघव, तुम कुछ कह रहे थे ना? नहीं कुछ नहीं, वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम सुन नहीं पाओगी, और जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह नहीं पाऊंगा। मैंने सुना भी, शादी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मेरा मंगेतर कुणाल, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलवाऊंगी उससे। बहुत अच्छा इंसान है और बहुत प्यार करता है मुझसे। बिल्कुल। चलो बाय, बर्गर खा लेना। ये आपका ऑर्डर। थैंक यू। हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट वन। नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज। यस। कुणाल, तुम ये क्या कर रहे हो? हाय आरोही, तुम्हारी छुट्टी थी ना आज? हाय सिस, हाउ आर यू? काजल, कुणाल मुझे लगा तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुम मेरी कजन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। गजब बवाल हो यार। चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। वी आर डन आरोही। कुणाल तुम क्या बोल रहे हो? हम शादी करने वाले हैं। तुम भूल गए तुमने मुझे कल ही तो प्रपोज किया है। अंगूठी पहनाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूंगा? तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना है। सो फॉरगेट इट, वी डन। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली वेट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, शादी करने की सोची। अरे कुछ तो सीखो अपनी कजन से यार। 24 घंटे नहीं हुए और तुम्हारी कजन ने मुझे अपनी फुल बॉडी और दिल का एक्सेस दे दिया है। और सच में यू नो बात तो ये है, तुम्हारी जैसी लड़की को ना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही सही है। एंड यू नो व्हाट आरोही, लाइफ का असली ग्लो गोल्ड चेन में है, पीतल में नहीं। काजल, ये आई डोंट नो, कुणाल शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, पर तुम तो मेरी बहन हो। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो जस्ट कट द क्रैप आरोही। तुम्हें क्या लगता है कि कुणाल जैसा लड़का तुम जैसी थाली की बैंगन के साथ अटक कर रह जाएगा? कभी शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? कुणाल एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का बुफे जो होता है ना, उसका मेन डिश है, और तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पापड़। और वैसे भी मैंने तुम्हारे कुणाल को तुमसे नहीं छीना है, इसने खुद मुझे अप्रोच किया। Am I right, sweetie? You know what, baby, you're absolutely right. जब से तुम मुझे मिली हो ना, I just feel so lucky. पिछले 24 घंटे में मेरा प्रमोशन हो गया है। I'm the manager of कपूर इंडस्ट्री। You're actually lucky for me, baby. Very lucky. देख लिया तुमने, मेरे कुणाल की लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई, और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, अब से मेरे कुणाल से दूर रहना। आरोही, शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और कुणाल, तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो? सबक सिखाओ इसे। हिम्मत भी मत करना ऐसे छूने की। एक मिनट, हो कौन तुम? हाँ, और मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया तुमने? तुमको ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, यू सड़क छाप भिखारी। छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। ना रोडपति ना करोड़पति, औरत पे जो हाथ उठाए उसे नामर्द कहते हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अपनी औकात देखिए। औकात इतनी है कि शहर के साथ साथ तुझे भी खड़े खड़े खरीद लूं। बेबी, रहने दो इसे। जस्ट लुक एट हिम, कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है ये। छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। मुझे तो इसे देख के उल्टी आ रही है। लेट्स गो। चलो आगे बढ़ो। आरोही, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मैं अपनी मम्मी को बोला था मैं कोर्ट मैरिज करके कल उदयपुर आऊंगी, दादी से मिलूंगी। ये बंदा तो मेरे प्यार का मजाक उड़ा के चला गया।
ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर तुम्हारी शादी इस जैसे लड़के से हो जाती तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। करेक्ट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूंगी? क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मैं क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी अब? आरोही, जहां तुम अपने आप को एकदम अकेला समझ रही हो ना, वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा मैं। तुम मुझसे शादी कर लो। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.